हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको हिंदी। जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं, ऑल क्लासेस परिवार ये एक ऐसा परिवार हमने डेवलप किया है जिस पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और कोई भी क्वेरी है आप विवेक सर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9639925701 पर। ठीक है ना। नोट्स से रिलेटेड दिक्कत है, कोई भी टॉपिक है आपको वीडियो बनवाना है, ठीक है ना, उससे संबंधित कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों देखा था वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला में हमने भिन्न भिन्न प्रकार से स्वरों का टाइप्स देखा था, भिन्न भिन्न प्रकार से व्यंजनों का टाइप्स देखा था। उसमें से 3 या 4 नंबर पक्के हैं आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें भी हिंदी आपकी पूछी जाती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा छंद। ठीक है। बेसिकली बेटा छंद का मतलब ये होता है खुश करना, किसी को भी क्या करना, खुश करना। खुश करना, छंद का मतलब क्या होता है बेटा, खुश करना। अब खुश कोई कैसे होगा, खुश कोई कैसे होगा, ठीक है। जैसे किसी भी लाइन में एक होता है बेटा लेखनी, ठीक है ना। एक लेखक होता है, एक कवि होता है। ठीक, देखना, एक कवि होता है और एक होता है लेखक। कवि किसी टॉपिक पर लिखता है तो वो कविता के फॉर्म में लिखता है, लेखक किसी भी टॉपिक पर लिखता है तो वो गद्य के फॉर्म में लिखता है। ये पद्य लिखता है और ये लिखता है गद्य। ठीक है। जनरली अगर आप लेखक की भाषा शैली को पढ़ेंगे तो अगर आपको पढ़ने का अभ्यास नहीं है तो जनरली आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कविता को एक ऐसी शैली के रूप में गाया भी जा सकता है, किसी भी शैली के रूप में, तो शायद आप गा गा के पढ़ लेंगे तो आप शायद है कि बोर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कवि क्या कर देता है, खुश कर देता है। कैसे खुश करता है, मात्राओं के नियमित विन्यास से। कैसे करता है बेटा, मात्राओं के नियमित विन्यास से। मात्राओं के नियमित विन्यास से, ठीक है ना। किसी को खुश करना ही क्या कहलाता है बेटा, छंद कहलाता है। लेकिन लेखक वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है ना। उसकी लाइन में ना ही कोई मात्राओं का क्रम होगा, ना ही कोई गुरु का, कोई लघु का, कोई दीर्घ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन कवि जो वाणी लिखेगा, कोई भी कविता लिखेगा, उसकी लाइन में, प्रत्येक लाइन में, ठीक है ना, कुछ मात्राओं का नियम होगा। ठीक है, कुछ मात्राओं का नियम होगा। ठीक, उसी मात्राओं के नियमित विन्यास को ही हम क्या बोलेंगे, मतलब छंद बोलते हैं। मात्राओं के नियमित विन्यास को ही क्या बोलेंगे, छंद बोलते हैं। और इसी नियमित विन्यास के होने से किसी भी काव्य को पढ़ने से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है ना। आप छंद का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो जनरल सी बात है, हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, कितनी मात्राएं हैं। ठीक है ना, कितनी मात्राएं हैं, किस चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा, आप ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवाने वाला हूं अभी। ठीक, देखिए, तो लिखते हैं बेटा एक एक लाइन को। ठीक है। छंद छद धातु से बना है, माइक ऑन कर लिया, माइक ऑन। छंद छद धातु से बना है। ठीक, छंद क्या है, छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है खुश करना, खुश करना। सब देखना, यहां तक आ रहा है। जिसका अर्थ है बेटा खुश करना। ठीक है, ओके। तो ये हमारा किस धातु से बना है, छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना। अब ये खुश कैसे होगा, मतलब खुश कैसे, ये खुशी कैसे प्राप्त होगी, ये खुशी मात्राओं के नियमित क्रम से प्राप्त होती है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ए मेरे वतन के लोगों, एक गीत है ना, अभी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु। ठीक है ना। जैसे गाना है,
ए मेरे वतन के लोग, अब इसी को कैसे ऐसे गाया जाए, मेरे लोगों ए वतन के, कुछ नियम आया, कोई कोई विन्यास ही नहीं है, कोई मात्राओं की नियमित श्रृंखला ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से नियमित विन्यास से हमें खुशी मिलती है, ठीक है ना। खुशी, खुशी मात्राओं या वर्णों के नियमित विन्यास से प्राप्त होती है, से प्राप्त होती है, ठीक है ना, से प्राप्त होती है। तो इसकी एक लाइन में हम डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, वर्णों या मात्राओं के, वर्णों या मात्राओं के नियमित विन्यास, वर्णों या मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि आनंद पैदा हो, यदि आनंद पैदा हो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर का क्वेश्चन मैं आपको तैयार कराने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, जिस प्रकार से रस शास्त्र के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, भरत मुनि, ठीक है। अलंकारवादी कवि कौन कहे जाते हैं, केशवदास, ठीक है ना। उसी प्रकार से छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं, ठीक है ना, वो कौन से, पिंगल ऋषि को कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, पूछ लिया जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि को कहा जाता है। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है ना। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बेटा ऋग्वेद में, ठीक है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बेटा कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और छंद को पद्य का क्या बोला जाता है, एक पद्य शैली होती है, गद्य शैली होती है। गद्य शैली मतलब नॉर्मल भाषा में जो हम अखबार पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है ना। पद्य शैली मतलब जो कविताएं पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। तो पद्य का व्याकरण बोला जाता है किसे बेटा, छंद को, ठीक है ना। तो छंद को पद्य का व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा छंद का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम छंद को तीन प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने रस को पढ़ा था ना, रस को याद कीजिए। एक तो रस के हमने अवयव या अंग पढ़े थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम छंद के अंगों को पढ़ेंगे। और दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे छंदों के, दूसरा पढ़ेंगे हम छंदों के प्रकार। तीन प्रकार के देखेंगे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आपका मुक्तक छंद होगा, ठीक है ना। और तीसरा छंदों की पहचान उदाहरण सहित, ठीक है ना, देखना। और हाँ, वर्णिक छंद जो है वो संस्कृत में पढ़े जाते हैं, हिंदी में आपको केवल और केवल मात्रिक छंद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वर्णिक छंदों का एक सूत्र होता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उस सूत्र को मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान है, यमाता राजभान सलगा, ठीक है, अभी कराएंगे, देखिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बेटा, कोई भी स्किप नहीं करेगा।
तो बेटा छंद को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे हम छंद को, छंद में, ठीक है। छंद में हम तीन चीजें पढ़ेंगे और इन्हीं तीन चीजों में आपका पूरा छंद टोटल क्लियर हो जाएगा। देखिए तीन चीजों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो छंद के अंग, छंद के अंग, ठीक है। छंद के अंग होते हैं बेटा छह, ठीक है। इन छह प्रकार के अंगों को पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि जिसने ये छंद के अंग समझ लिए वो समझ लीजिए कि सीख गया वो, ठीक है। उसके बाद में टाइप पढ़ लेंगे, छंद के प्रकार, जिस प्रकार से मैं वर्गीकरण कर रहा हूं उस प्रकार से कर लेना। छंद के प्रकार बेटा कितने, तीन, ठीक है। और तीसरी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं छंदों की पहचान उदाहरण सहित, छंदों की पहचान उदाहरण सहित, उदाहरण सहित, ठीक है ना। ये तीन चीज हमें पढ़नी है, हमारा टोटल छंद का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। तो छंद के अंग जो है छह, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं देखना। पहला जो है इसमें वर्ण या मात्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्ण या मात्रा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी मात्रा एक गिनी जाएगी और कौन सी मात्रा दो गिनी जाएंगी, ठीक है ना। एक मात्रा को बोलते हैं लघु मात्रा और दो मात्राओं को बोलते हैं गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा, ठीक है ना। तो वर्ण या मात्रा पहला। दूसरा इसका अंग है चरण, ठीक है ना। क्या है बेटा, चरण या पद, चरण या पद, ठीक है। तीसरा, तीसरा है बेटा यति, यति। देखिए चरण या पद, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कविता है, ठीक है ना, या कोई भी रामायण की चौपाई ले लीजिए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोसु दशरथ अजर, इसमें कितनी लाइन आ गई, ठीक है ना। तो जितनी लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, चरण, ठीक है ना। तो किसी किसी में 4 चरण होते हैं, किसी किसी में 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। यति का मतलब होता है रुकना, जहां पर हम रुकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है। तो कहां रुके, ऐसी वाणी बोलिए, इसके बाद थोड़े रुके ना, इसको बोलेंगे यति, ठीक है, यति। चौपाई में यति नहीं होती है, बाकी में यति होती है, बताएंगे आगे, ठीक है ना। एक होता है चौथा गति, गति, ठीक है ना। गति, गति का मतलब होता है लय या प्रवाह, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इसी चौपाई को ले लेते हैं, मंगल भवन मंगलहारी को किसी भी प्रकार से गा सकते हैं इसको। एक तो ऐसे गा सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, और एक ऐसे भी गा सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। तो एक लय होती है, किसी को भी गाने की एक लय होती है, एक प्रवाह होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, गति बोलते हैं, ठीक है ना। गति हो गया। और पांचवा होता है तुक, तुक, ठीक है, तुक। तुक बेटा, तुक क्या होती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोसु दशरथ अजर बिहारी, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, हारी और हारी, ठीक। यानी कि लास्ट में अगर तुक बन रही हो तो उनको तुकांत बोलते हैं, और तुक नहीं बन रही हो उसको अतुकांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ छंद तुकांत होते हैं, कुछ होते हैं अतुकांत, ठीक है। छठवां पढ़ते हैं बेटा हम गढ़, ठीक है। क्या पढ़ते हैं बेटा, गढ़। और ये जो है, ये जो गढ़ है ना, ये वर्णिक छंदों की विशेषता होती है, ठीक है ना। यमाता राजभान सलगा मैंने बताया था, ये वर्णिक छंदों की विशेषता होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। तो वर्ण या मात्रा, चरण या पद, यति, गति, तुक, गढ़, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये बनेगा किसी छंद को देकर के, ठीक है ना। छंदों के प्रकार में बेटा 3 प्रकार हम देखेंगे। एक तो मात्रिक छंद,
ठीक है, पहला वर्णिक छंद। वर्णिक छंद बेटा पढ़ना पड़ता है संस्कृत में, ठीक है ना। आपको केवल और केवल क्या पढ़ना पड़ेगा, मात्रिक छंद पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा होता है बेटा आपका मुक्तक छंद, ठीक है, क्या होता है, मुक्तक छंद, ठीक है। मुक्तक छंद उसे बोलते हैं जिसमें मात्राओं का या वर्णों के विन्यास का कोई भी नियम नहीं होता है, ठीक है ना। और लास्ट में पढ़ेंगे हम छंदों को पहचान या उदाहरण सहित व्याख्या। तो ये चार्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण या मात्रा से लेकर के सारे नोट्स बनवाऊंगा मैं आपके, ठीक है ना, समझाऊंगा भी। और ये बड़े या लघु मात्रा किसको पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसको आपने समझ लिया वर्ण या मात्रा को, ठीक है ना, यानी किसको हम एक मात्रा पढ़ेंगे, किसको हम दो मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आ गया तो पूरा छंद आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है ना। तो हमारा छंद हमको करना है मुट्ठी में, ठीक है ना, छंद मुट्ठी में करना है, यही हमारा टारगेट है, ठीक। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो विवेक सर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, स्किप करके कोई वीडियो को नहीं देखेगा। वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।